बात बहुत गंभीर है। इस सभा में जितने लोग भी बैठे हैं उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक अगले किस गति में उनको जाना है उसका बंध नहीं किया है। मतलब अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि आपको किस गति में जाना। कितने लोग हैं? 95% लोग इस सभा में ऐसे बैठे हैं जिनका अभी ये निर्णीत नहीं हुआ कि उन्हें मरण के उपरांत कहाँ जाना है। हम उसी बात को आपको बताना चाहते हैं कि आप चाहें तो अपने मरण को के बाद कहाँ जाना है ये स्वयं निर्णय कर सकते हैं। कैसे? यदि आपको बात समझ में आ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, 7 प्रकार के कर्म 24 घंटे प्रतिपल प्रति समय सोते जागते उठते बैठते बंधते रहते हैं। केवल एक आयु कर्म ऐसा है जो उसकी व्यवस्था एकदम अलग है। कुछ लोग इस सभा में ऐसे बैठे होंगे, हो सकता है कि वो ये मानते हो कि पुनर्जन्म नहीं होता। अभी 15-20 दिन पहले खजुराहो में इस पर पूरा एक वक्तव्य केवल पुनर्जन्म पर दिया था। हुआ क्या कि मैक्सिको के 2 लोग आए, फ्रेंड थे, वो हमसे बोलते हैं, डायरेक्ट आके हमसे बोलते हैं, क्या आप पुनर्जन्म मानते हैं? हमने कहा आप भी मानते? बोले हम नहीं मानते। हमने कहा मनवा देते 1 मिनट में आपसे। बोले कैसे? हमने कहा आप भी मानते हैं। हमने कहा एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति के यहाँ किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, बच्चे ने, और एक अरबपति खरबपति के यहाँ जन्म लिया। हम आपसे उनसे पूछा हमने कहा आप बताओ, दोनों ने, एक ने गरीब के यहाँ एक ने अमीर के यहाँ जन्म क्यों लिया? तो वो बोलता है कर्मास, पूर्व के कर्म से। तो कर्म अभी तो जन्म लिया, कर्म कब किए? पहले किए, मतलब पुनर्जन्म इसी से हो गया। ओह ऐसा हुआ, इसी तुरंत मान गया। तो हमने कहा आप मान गए, तो पुनर्जन्म होता है ये तो सिद्ध हो गया। अब पुनर्जन्म होता है, अमेरिका में 33% लोग केवल मात्र पुनर्जन्म को मानते हैं, 67% लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते अमेरिका में। जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते उनका क्या हाल होगा? खाओ पियो मस्त रहो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, शरीर नष्ट हुआ, आत्मा नष्ट हो गई, कुछ होने नहीं। जिन लोगों की ऐसी धारणा है वे लोग क्या करेंगे? खूब सारा लोन लेंगे, ऋण लेंगे, इसका उसका, खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे, और मर गए। मरना तो है ही, और उसके बाद पुनर्जन्म होता नहीं, क्या चुकाना। उनकी ऐसी धारणा से पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा नहीं। कर्म सिद्धांत तो थोड़ी बिगड़ जाएगा। जो आज आपको वर्तमान में बैल, गधे, खच्चर आदि दिख रहे हैं ना, ये सब वे लोग हैं जो पूर्व जन्म में खा गए। ये वहाँ का सिस्टम है। तो पुनर्जन्म होता है, पहली बात सिद्ध हो गया। अब एक प्रश्न और उठता है, कौन है ऐसा, कौन है जो हम कहाँ जाएंगे ये निर्णय करता है? क्या कोई भगवान? तो भगवान कोई ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं हैं। क्या कहा? चौराहे पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो आपको रोकेगा, ये रुक जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, वहाँ रोक देगा, तुम यहाँ आओ, चौराहे पर खड़ा है। तो यदि भगवान ये करते हैं कि आपको नरक में भेज दिया, नरक वाले को उठा के मनुष्य बना दिया, मनुष्य वाले, तो क्या भगवान ट्रैफिक पुलिस वाले हैं? नहीं। बड़े लोग छोटे काम, भगवान तो सिद्ध शिला में अपने अनंत आनंद में अनंत काल के लिए लीन हैं, अपना आनंद लूट रहे हैं, उनको ये छोटे मोटे काम करने की फुर्सत नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब ईश्वर नहीं करता और पुनर्जन्म होता है तो हम मरण करके कहाँ जाएंगे? इसी बात को हम आपके सामने आयु कर्म की व्यवस्था के अनुसार रख रहे हैं। ध्यान से सुनना बस। पहला प्रश्न ये उठता है कि आयु कर्म को, मतलब हम जहाँ जाने वाले हैं मरण करके, वहाँ हमें कौन भेजता है? ये पहला प्रश्न है। 6 प्रश्नों में हम सारा उत्तर दे रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। तो हमें हमारे अलावा दुनिया की कोई ताकत किसी और भाव में ले नहीं जा सकती। मतलब हम यहाँ से मनुष्य बनेंगे, देव बनेंगे, अथवा नारकी बनेंगे, या त्रिंच बनेंगे। केवल 4 गतियाँ हैं। या तो आप अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, लेकिन आयु कर्म का काम अच्छे काम करना नहीं है। या तो आप गलत काम करेंगे, नरक में जाएंगे, या तो आप मनुष्य बनेंगे, या फिर आप मायाचारी करेंगे तो त्रिंच गति में जाएंगे। हाथी घोड़ा ऊँट बिलैया क्या बोलते हैं आप लोग, ये बनेंगे, है ना। 4 में से किसी ना किसी गति में मरण करके आपको जाना है, अवश्यंभावी है। दुनिया की कोई ताकत आपको मरण से रोक नहीं सकती। इसका मतलब है आयु कर्म को, मतलब हमें यहाँ से उस दूसरी गति में ले जाने में हमारे अलावा कोई भी समर्थ। तो पहला तो उत्तर ये होगा कि कौन ले जाता है, तो हमारे लिए हम ही दूसरी गति में ले जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्यों ले जाता है हमें यहाँ से कोई, मतलब हम आयु कर्म भी है तो वो क्यों ले जाता है? इसलिए कि अगर नहीं ले जाएगा तो फिर हम अनंत काल तक मनुष्य बने रहेंगे। तो हम
चारों गतियों में भ्रमण होगा नहीं फिर, अगर आयु कर्म नहीं बांधेंगे तो क्यों ले जाता है? इसलिए कि हम दूसरी गति में जाएं, नहीं तो कैसे जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न ये उठता है कि उस आयु कर्म को हम बांधते कहाँ हैं? यहाँ जिस जगह पे आप हैं, आप घबराना नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। सबसे जो छठवां प्रश्न है उसका उत्तर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। 2 मिनट में वहीं आ रहा हूँ। पहला प्रश्न कौन ले जाता है दूसरी गति में? कौन ले जाता है? तो हमारे लिए हम ही ले जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्यों ले जाता है? इसलिए, नहीं तो फिर हम यहीं बने रहेंगे अनंत काल तक, ऐसा होता नहीं। तीसरा है कि कहाँ से ले जाता है, मतलब हम जहाँ यहाँ हैं, जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालना है तो कहाँ डालेगा पेट्रोल? पेट्रोल पंप पर, है ना। ऐसे ही आपको यहाँ से देव बनना है, ये कहाँ डिसाइड होगा? ये वहाँ डिसाइड नहीं होगा, ये यहीं डिसाइड होगा। जो देव है वो मनुष्य बनना है तो वो कहाँ डिसाइड होगा? जहाँ वो देव है। जिस जगह आप, जिस गति में आप अभी हैं, वहाँ डिसाइड होगा कि आपको आगे कहाँ जाना है। 2 भाव पहले डिसाइड भी नहीं होगा और 2 भाव बाद भी नहीं होगा, 1 भाव पहले भी नहीं होगा, 1 भाव बाद भी नहीं होगा। आप धीरे धीरे सुनते जाइए। अभी कठिन लग रहा होगा, अब भी सरल होता है 2 मिनट में। फिर चौथा प्रश्न है क्या होता है? जैसे आयु कर्म को हमने बांध लिया तो उसमें होगा क्या? कुछ नहीं होता। हमारे आत्मा के प्रदेशों में आयु कर्म के जो प्रदेश हैं, कर्म प्रदेश, वो एक में एक हो गए। जब हम मान लो देव से यहाँ मनुष्य बने, तो जब हम देव थे उस समय कर्मों ने हमें आत्मा के प्रदेशों से एक में एक हो गए, वे अब हमें यहाँ फल दे रहे हैं। तो होता क्या है उसमें? केवल इतना होता है, जैसे हमने मान लो अभी आयु कर्म का बंद कर लिया, देवायु का, तो आत्मा के प्रदेशों में कर्म प्रदेश आकर एक में एक हो जाएंगे। जब वे फल देंगे तो हमें देवायु में उसका फल भोगना पड़ेगा। 40 साल का बांधा मनुष्य का तो 40 साल, 70 का बांधा तो 70 साल बांधेंगे हम ही। ये 4 प्रश्न होगा। ये एकदम सामान्य बात थी, इसमें अभी मजा नहीं आया महाराज जी। 5वां है कैसे बांधते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है, कैसे बांधते हैं हम आयु कर्म को, तो वो उसका एक आधी लाइन में उत्तर है कि हम आयु कर्म को बांधते हैं अपने भावों से। अगर हमने मायाचारी की तो आयु कर्म बंधेगा, मायाचारी करके 3 इंच बनेंगे। अच्छे काम किए, शुभ विकल्प अंदर भाव, शुभ भाव हैं तो हम स्वर्ग देव बनेंगे, और यदि अशुभ हैं, पाप क्रिया कर रहे हैं तो नरक जाएंगे, और यदि सामान्य लाइफ जी रहे हैं तो मनुष्य बनेंगे। ये भी 5 में कोई मज़ा नहीं आया महाराज जी। 6वां और सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रश्न है वो आयु बंध कब होता है। इसका उत्तर अगर आपने अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो आप एकदम निर्णीत हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर से सुनो। 8 कर्म होते हैं। 7 कर्म को प्रति समय, प्रति जीव, प्रति क्षण बांधता रहता है, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते। केवल एकमात्र आयु कर्म ऐसा है जो पूरे जीवन में केवल 8 चांस मिलते हैं। कितने? आयु कर्म को बांधने में पूरे जीवन में, होल लाइफ जितना आपका जीवन है, उसमें आपको 8 बार अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट हम बोल सकते हैं, उसको अपकर्ष काल बोलते हैं, 8 चांस मिलते हैं, उसमें आप बांध सकते हैं। महाराज जी अब भी आपने कहा कि इस पूरी सभा में जितने लोग बैठे हैं उसमें से 95% लोगों ने अभी आयु नहीं बांधी, तो क्या एक भी अटेम्प्ट नहीं आया? हाँ, नहीं आया। क्यों? प्राय 80-90 वर्ष की उम्र सबकी होती है, अगर अकाल मरण ना हो तो, प्राय, है ना। इस सभा में भी 10-5 लोग ऐसे हैं जो 80+ हैं, लेकिन अगर एक सामान्य तौर पर सबका औसत निकाला जाए तो 60 के आसपास, 55-60 के बीच में सारे लोग हैं। 55 वर्ष तक अगर माना कि आपकी 90 वर्ष आयु है तो 2/3 भाग बीत जाने पर पहला अटेम्प्ट आता है। मतलब जैसे अगर आपकी 90 वर्ष की आयु है तो 60 वर्ष तक आपका एक भी अटेम्प्ट नहीं आया, पहला काल भी नहीं आया। इसी अपेक्षा मैंने कहा कि इस सभा में बैठे 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ये निर्णय नहीं हुआ, निर्णित नहीं हुआ, ये डिसाइड नहीं हुआ कि उन्हें कौन सी गति में जाना है। बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानना कि अभी आपका आयुबंध नहीं हुआ। अगर आपका आयुबंध नहीं हुआ और आपने आज तक बेहिसाब पाप किया है, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागे तभी सवेरा। महाराज जी तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो अभी तक बहुत पाप किए होंगे। 24 तीर्थंकरों में से कोई भी दूध का धुला नहीं, हम पहले कह चुके। जितने भी तीर्थंकर हैं वे सब पहले अपने ही जैसे थे, चोर चोर मौसेरे भाई क्या बोलते, कोई भी ऐसा नहीं था दूध का धुला कि सब यही करते थे जो अपन कर रहा है। जब जागे तभी सवेरा।
अगर आपका आयु बंद हो गया है तो भी कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं। सुन लो ध्यान से, 90 वर्ष की आपकी आयु है तो 2/3 भाग बीत जाने पर पहला अटेम्प्ट आता है। 95% लोगों का अभी पहला अटेम्प्ट भी नहीं आया। अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पहला अपकर्ष काल आता है 2/3 भाग बीत जाने के बाद। हो सकता है इस प्रवचन सुनते सुनते इसमें से किसी का वो काल आ जाए। और वो काल कितना रहता है महाराज? केवल अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त बोले तो 48 मिनट से कम। सामान्य से कहें तो, अपनी भाषा में कह दें तो आधा घंटा। मतलब 60 वर्ष के बाद, 55 वर्ष के बाद प्रति व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। कभी भी देखने वाले आ सकते हैं, समझ गए? 25 वर्ष की उम्र के बाद लड़का एकदम अप टू डेट रहने लगता है, टाई एकदम, सूट पैंट बढ़िया, गाड़ी रहेगी तो चकाचक। क्यों? कभी भी देखने वाले आ सकते हैं। ये कंडीशन आपकी शुरू हो गई अगर आप 55-60 के आसपास हैं। एक भी अपकर्ष काल नहीं आया, कभी भी अपकर्ष काल, अगर आपने पूरे जीवन उल्टे सीधे काम किए और उस अपकर्ष काल के समय आप भगवान की पूजन कर रहे और यदि वो अपकर्ष काल आ गया आपको देवायु का बंध, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको देव बनने से नहीं रोक सकती। अगर आपने पूरी जीवन भगवान की पूजन की और उस समय, जिस समय अपकर्ष काल आया, उस समय आप माना कि अभक्ष का सेवन कर रहे, पाप कर रहे, कोई पाप क्रिया में, अन्याय की क्रिया में लिप्त हैं, तो आपको नरक जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यदि आप पूरे जीवन भर अच्छा बुरा कुछ भी किया, जिस समय अपकर्ष काल आया पहला, उस समय अगर आप मायाचारी कर रहे तो आपको तिर्यंच गति में जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और यदि आप उस समय अल्पारंपरिक रहे, सामान्य सात्विक जीवन जी रहे हैं, तो आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है उस अपकर्ष काल का कितना महत्व है ये आप समझ लो। पहला अपकर्ष काल आया, उसमें आयु का बंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मान लो कि आप कुछ गलत कर रहे थे और इत्तेफाक से आयु बंध नहीं हुआ, बच गए, तो अब जितनी आयु बची 30 वर्ष की बची, माना कि 90 वर्ष था, या 81 वर्ष में से 54 वर्ष की आयु आपकी निकल गई। 27 थी या 81, आपकी उम्र थी माना कि 81 वर्ष। अब महाराज जी हमें आप बता दो कि वो कब आता है, तो फिक्स किसी को नहीं पता कि हमारी आयु कितनी है। अगर आपको ये बता दिया कि आपकी 90 ही है, तो जैसे ही आपके 60 वर्ष का, आपने 60वां जन्मदिन मनाया और आप सतर्क हो जाएंगे 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। क्यों? कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं, कुछ पता नहीं है कि किसका कब आना है, इसलिए 24 घंटे 50, 55, 60 के बाद सतर्क रहा करो। शायद इसीलिए 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो पहले 25-25 साल के रखे थे, अब लगभग 80-90 वर्ष होती है तो अपन इसको 20-20 का मान लें, तो 20 और 20 40 और 20 60, 60 के बाद संन्यास आश्रम शुरू हो गया। इसीलिए पहले के लोग जैसे ही थोड़े से उनको लगा कि हाँ 55-60 के हो गए, एकदम निर्वित्र हो जाते थे। क्यों? कभी भी अपकर्ष काल आ सकता है। 8 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर पहले अटेम्प्ट में आपने देव आयु का बंद कर लिया तो फिर 8वां बार आपका देव आयु का ही बंद होगा, ये फैक्ट है। पहली बार आपने मनुष्य आयु को कर लिया तो 8वां बार मनुष्य का ही होगा। 8वां बार में से 8वां बार हो, ये कोई नियम नहीं है। एक बार पहली बार में हो जाए, ये भी कोई नियम नहीं है। 8 में से 4 बार हो, 4 बार नहीं हो, ये भी कोई नियम नहीं है। 8वां बार नहीं हो, ये भी कोई नियम नहीं है। हो सकता है कि 8 अटेम्प्ट में एक भी बार। महाराज जी पहला अटेम्प्ट तो आपने बता दिया, और 7 कब आते हैं? हर बार 2/3 छोड़ते जाओ। जैसे आपका 81 वर्ष की आपकी आयु है, तो 2/3 कितना? 54 वर्ष निकलने के बाद पहला अटेम्प्ट आया, उस समय आप सतर्क हैं तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं। अब बचे 27। अगर मान लो पहले अटेम्प्ट में आपका आयु बंध नहीं हुआ, तो जो 27 बचे उसके 2/3 निकाल दो, 9 दूनी 18। अब बचे 9। जब 9 बचेंगे तब दूसरा आएगा। अगर पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में सतर्क होना जरूरी है। अब हमें पता तो है नहीं कि हो गया कि नहीं, तो हर बार सतर्क रहना। इसलिए पूरे जीवन भर 60 के बाद सतर्क रहो। सतर्क मतलब हमेशा अपने आप को शुभ परिणामों से भावित रखो। अब मान लो दूसरे में भी नहीं हुआ, तो कितने बचे? 9 में से 2/3 6 वर्ष निकाल दो, बचे 3। 3 वर्ष जब बचे तब तीसरा आएगा। फिर भी नहीं हुआ
तो जो 3 में से 2/3 2 वर्ष निकाल दो, जो अंत में 1 वर्ष बचा उसमें आएगा चौथा काल। ऐसे ऐसे जितना बचा उसके जो 2/3 निकालने के बाद जो बचा उसमें आएगा। ऐसे 8 चांस आपको मिलते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न हो सकता है, महाराज जी इन 8 अपकर्ष कालों में हमने अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो क्या हम मरेंगे नहीं? नहीं। 8 बार आपने इस चांसों को पाया, इनमें आपने आयु का बंध नहीं किया, तो फिर मरण के अंतर मुहूर्त पहले आपको एक चांस और मिलता है, उसको बोलते हैं असंक्षेप अद्धा काल। इसीलिए देखो, इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत सिद्ध हो रहा है। इसीलिए जो लोग सुसाइड करते हैं अथवा जो लोग इच्छा मृत्यु पाते हैं वे नियम से दुर्गति के पात्र होते। क्यों? क्योंकि उस समय उनके परिणाम अच्छे नहीं होते, और चूंकि उनने अभी आयु तो बांधी नहीं। आयु कब बंधेगी? 2/3 भाग बीत जाने के बाद। मान लो किसी की 81 वर्ष की आयु है, 54 वर्ष के बाद उसका पहला अटेम्प्ट आना है, और वो सुसाइड अथवा इच्छा मृत्यु पा रहा है 20 वर्ष की, 25-30 वर्ष की उम्र में, तो आयु बंध तो हुआ नहीं। तो उसका क्या होगा महाराज जी? उसको मरण के अंतर मुहूर्त पहले उसका आयु बंध हो जाएगा। माना कि किसी ने फांसी लगा ली, जब तक उसका अगली आयु का निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक उसकी मौत नहीं हो सकती। आपने किसी को 100 चाकुओं से पूरे शरीर को 100 बार के उसके शरीर में गोंप दिए, जब तक उसका अगली आयु का बंध नहीं हो जाएगा, असंक्षेप अद्धा काल जिसको बोलते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, वो सब अंदर की प्रक्रिया है, तब तक वो मर नहीं सकता। कैसे? माना कि आप भोपाल में किसी सरकारी ऑफिसर हैं, किसी सरकारी गवर्नमेंट किसी विभाग में, हमने आपका ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ जाना है? ये पहला प्रश्न उठेगा। नहीं, ट्रांसफ़र तो हो गया लेकिन अभी ये नहीं पता कहाँ जाना, तो काहे का ट्रांसफ़र? समझ में आ रहा है? जब तक आपको जाना कहाँ है ये नहीं बताया जाएगा तब तक आपकी मौत हो ही नहीं सकती। ये फैक्ट है। किसी ने अकाल फांसी लगाई, सुसाइड किया, तो सुसाइड करने वाला अभी उसका अपकर्ष काल तो एक भी नहीं आया, अभी उसने आयु तो बांधी नहीं, तो क्या होगा? अंतर मुहूर्त पहले, अब जिस समय वो सुसाइड करने के लिए तैयार है, रेडी टू डेथ, मरने के लिए तैयार है, उस समय उसके भाव अच्छे होंगे क्या? अच्छे होंगे? बहुत प्रसन्न रहेगा, आनंद रहेगा, उसके विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसा होगा क्या? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अच्छे भाव होते तो मरने की क्यों सोचता वो। इसीलिए जो लोग सुसाइड करते हैं वो नियम से दुर्गति में ही जाते हैं, क्योंकि उनने पहले तो आयु बांधी नहीं और उसी समय बंधना है, और उस समय बंधना है, उस समय जैसे भाव होंगे उस समय बंधेगी, तो पक्का है कि दुर्गति में जाना। ये उसका फंडा है। तो आपको ये याद रखना है, 8 अपकर्ष कालों में से पहले अपकर्ष काल में माना कि आपकी आयु बंद नहीं हुआ, तो दूसरे में ऐसे ऐसे करके 8 बार में आपका आयु बंद होता है। आप ही अपने आयु के निर्धारक हैं कि मुझे कहाँ जाना है। अब आप ये खुद निर्णय ले लें कि मुझे जाना कहाँ है। महाराज जी हमने जीवन भर पाप किया है तो हम तो नरक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी आज से ही शुरू कर दो कि मुझे वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतैवत नारकम। जब तक मोक्ष नहीं गए तब तक स्वर्ग में जाकर के प्रतीक्षा करना ज़्यादा अच्छा है नरक में सड़ने की अपेक्षा। जैसे हम धूप में जा रहे हैं, अब पेड़ लगा है, छाया है, तो धूप में खड़े होकर बस का इंतजार करने की अपेक्षा छाया में खड़े होकर बस का इंतजार करना ज़्यादा अच्छा है। तो आपका कर्तव्य ये है, हमने अगर अपनी आयु का बंद कर लिया तो भी कोई बात नहीं। इसमें भी एक और बात है, राजा श्रेणिक ने, एक प्रश्न उठ सकता है आपके दिमाग में कि महाराज जी जैसे मान लो हमने आयु का बंद पहले कर लिया और हमने नरक आयु का कर लिया, अब कोई उपाय नहीं है, अब तो हम मारकाट करें, लड़ाई झगड़े, अब तो कुछ होने वाला नहीं। ऐसा नहीं। अगर आपने मान लो नरक आयु का बंद कर लिया और बाद में परिणामों में विशुद्धि बढ़ाते गए तो वो घट करके कम हो सकती है। राजा श्रेणिक ने यशोधर नाम के मुनिराज के गले में मरा सांप डाला, 33 सागर की 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। बाद में उनकी पत्नी चेलना, उनके प्रभाव से उन्होंने जैनिज्म को स्वीकारा और उसी के कारण फिर वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, और उसके बाद उन्होंने उसको इतना घटाया अपने विशुद्धि के माध्यम से कि वो केवल मात्र 7वें नरक की 33 सागर की आयु को कम करते 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 इतने कम हो गए कि केवल पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु आ गए। इतना कम आप कर सकते हो अगर आपने बांध भी ली है पहले तो मतलब ये हो गया, अगर आपने गलत आयु भी बांध ली तो भी विशुद्धि के कारण अपने परिणामों में निर्मलता रख के अच्छे भाव रखकर आप उसको बदल सकते हो। यदि मान लो आपने शुभ आयु बांध ली है तो उस शुभ आयु का अगले दूसरा जो अपकर्ष काल आएगा उसमें बढ़ा भी सकते हो। महाराज जी अगर हमने 8 बार अच्छी आयु को बांध लिया तो होगा क्या?
उसका फल क्या मिलेगा? फल ये मिलेगा, जैसे माना कि किसी एक कक्ष में 8 100 वाट के बल्ब लगे हैं, आपने 8 बार आयु बंद कर लिया। 8 बार भी हो सकता है, 8 में से एक बार भी नहीं हो सकता। एक बार भी नहीं हुआ तो लास्ट में होगा संशय बद्धा काल में। और अगर 8 बार हो गया तो महाराज जी फिर उसका हमें 8 बार भोगना पड़ेगा? क्या नहीं, 8 बार में जो सबसे ज़्यादा बांधी है वो भोगनी पड़ेगी। जैसे पहली बार आपने मनुष्य की 40 साल की बांधी, दूसरी बार में 70 साल की बांध ली, तीसरी बार में 15 साल की बांधी, तो जो सबसे ज़्यादा होगी वो भोगनी पड़ेगी। तो महाराज जी समझ में नहीं आया, हम समझा देते हैं। एक कक्ष में 100 वाट के 8 बल्ब लगे हैं। कितने बल्ब? 8 बल्बों में से एक बल्ब की उम्र है 1 घंटा। 1 घंटे बाद एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या कक्ष में उजाला कम हो गया? नहीं हुआ। दूसरे बल्ब की उम्र है 1.5 घंटा, 1.5 घंटे बाद वो फ्यूज हो गया, तो भी उजाला बना रहेगा। बस यही आपके साथ होता है। आपने 8 बार भी बांधा है तो 8 बार में से जो सबसे ज़्यादा है वो बंधी रहेगी, उतना आपको जीना पड़ेगा उस भाव में। ऐसे ऐसे करके वो जो कक्ष में बल्ब हैं, एक घंटे, आधे घंटे, घंटे के बाद सब फ्यूज होते चले जा रहे हैं, और अंत में एक जो था सबसे ज़्यादा, जिसकी 6 घंटे की लाइफ थी, तो वो जब तक है तब तक आप जीते रहेंगे। मतलब वो बल्ब 6 घंटे तक जलता रहेगा, तब तक उस कक्ष में अंधेरा हो सकता क्या? बिल्कुल यही स्थिति आपकी आयु बंध के साथ है। अब एक प्रश्न और उठता है, महाराज जी जैसे मान लो हमने आयु बांध ली, अब हमें वहाँ जाना तो पड़ेगा, और देव की बांधे तो देव में जाना पड़ेगा, तिरंज की बांधे तो तिरंज में जाना पड़ेगा। अगर हम तीर्थंकर बनने की बाद में हमने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और हमें तीर्थंकर भी बनना है, तो क्या होगा उसका? तीर्थंकर भी क्यों ना बनना हो, यदि आपने नरक आयु का भी बंद कर लिया है पहले, और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया, आपको तीर्थंकर भी बनना है, तब भी आपको नरक तो जाना ही पड़ेगा। अंगली 24 के पहले तीर्थंकर, जिनको महापद में जिनको बनना है, श्रेणिक राजा का जीव है, उन्होंने पहले नरक आयु का बंद कर लिया, पहले नरक में अभी हैं, वहाँ से आकर तीर्थंकर बनना है। जिनको तीर्थंकर बनना है वे भी नरक को टाल नहीं पाए, आपको तो तीतर बनना है, ये भी ठिकाना नहीं। समझ रहे? जिनको तीर्थंकर बनना है कर्म को वो भी नहीं काट सकते, आपका तो ये भी ठिकाना नहीं कि हमें तीर्थंकर तो ठीक, तीतर भी बनना है, ये भी पता नहीं, पता चला मक्खी बनना हो, मच्छर बनना हो। तो इससे ये सिद्ध होता है एक बार आयु का बंद हो गया, कोई भी उसको बदल नहीं सकता। तो हमें 24 घंटे अपने परिणामों को इतना निर्मल रखना है ताकि अशुभ आयु का हमारा बंद ना हो। अब एक प्रश्न और इसमें उठता है, महाराज जी घटाना बढ़ाना हम कर सकते हैं? घटा सकते हैं, विशुद्धि से अशुभ आयु को बांधा है तो घटा सकते हैं, जैसे श्रेणिक राजा के जीव ने घटाया, और विशुद्धि से अगली आयु को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो हमने देव आयु का कर लिया बंद, अब हमें आगे के जो अपकर्ष काल है उनमें बढ़ाना है, तो हम अपने परिणामों में निर्मलता, सहिष्णुता, सादगी, सरलता, अच्छाई, इनको रख करके बढ़ा भी सकते हैं। उम्र बढ़ती जाएगी, जाना तो वहीं पड़ेगा। ये आज आपको ये पता चल गया कि अभी आपका आयु बंध प्रायः नहीं हुआ है। अब आपको किस गति में जाना है इसका निर्णय केवल मात्र आपको करना है। कैसे करना है ये आप देख लें। आप स्वर्ग में अथवा जाना अथवा अच्छे मनुष्य बनने का प्रयास नहीं करते, 24 घंटे पैसा, बड़ा आदमी बड़ा आदमी बड़ा आदमी बनना है। कभी भी आपके मन में आज वर्तमान में ये भाव नहीं आता कि मैं यहाँ से मरण करके कहीं और भी जाऊँगा, वहाँ क्या होगा। 2, 5, 10, 20 वर्ष की आपकी ज़िंदगी बची है, केवल उसके बारे में आप हमेशा 24 घंटे सोचते रहते हैं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है। क्या कहा? बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। आप सब अच्छे आदमी बने, सहिष्णु बने, समतावान बने, धैर्यवान बने, बात बात पर क्रोध ना करें, मायाचारी ना करें, ऐसा प्रयास करें। 24 घंटे अप टू डेट रहें, कभी भी देखने वाले आ सकते हैं, क्योंकि अब आपकी उम्र 25 बरस की हो गई। लड़की वाले कभी भी आ सकते हैं। हम मान लो उल्टे सीधे रहेंगे, पता नहीं, दूर से देखे अरे लड़का ठीक नहीं है, और नरक आयु का बंद होगा तो क्या करोगे? 24 घंटे सतर्क रहो, कभी भी आयु कर्म का अपकर्ष काल अटेम्प्ट
आ सकता है। अगर हम अप टू डेट नहीं रहे तो कहीं दुर्गति ना हो जाए, कहीं लड़की वाले आए और देख के रिजेक्ट करके ना चले जाएं, ऐसा ना हो। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब मिठाई इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। इस बात को मैं बहुत दिन से सोच रहा था। कल परसों किसी ने पूछा महाराज जी कौन निर्णय करता है, हमने कहा हम किसी दिन थोड़ा सा प्रबुद्ध लोगों को देख के रख देंगे। विषय थोड़ा सा नीरस था, चूँकि आपकी बात थी ना। अगर हम बच्चों की ये दुनियादारी की सामान्य बात करते तो उसमें आपको मज़ा आता, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे मज़ा आया इसलिए तो हमने दीक्षा ली। तो हमने कहा इस विषय को रख दो, 2-4-10 लोगों को भी अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आजू बाजू वालों को समझा देना। अभी कुछ भी नहीं, 95% लोग सभा में ऐसे बैठे हैं जिनका अभी आयु बंद नहीं हुआ। आप स्वयं उसके मालिक हैं। किस आयु में आपको जाना है आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं।